वो आपकी बात सही है। अब वो बैरिस्टर गौहर मिलकर आए थे, कभी वो डिनाई करते हैं, कभी फिर पता चलता है कि उनकी खुफिया मुलाकात हुई थी, बात हुई थी। देखिए, बाज चीजें, बाज इंसान का अंदर का आपको चेहरे देख के पता चल जाता है। जो ये चेहरे हैं, मुझे इनमें कोई दम खम या कोई स्टैंड लेने वाली वो नहीं चीज नजर आती कि वो अपने मतलब के कोई लीडरशिप उनमें क्वालिटीज हो, कुछ भी नहीं। देखे, बेसिकली इन सबको मैं खंबा समझती हूँ। इन खंबों को खान साहब ने इन पे नाम दिया, लेकिन अफसोस है उजड़े हुए नहीं, वो खंबे खेतों में खड़े हुए होते हैं जिसपे आकाश बेल चढ़ी हुई होती है, ऐसे खंबे हैं, किसी काम के नहीं। इनमें से करंट, ट्रांसफार्मर, तारें सब ले लिया वहाँ इलाके के एसडीओ ने और एक्सीएन ने। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे पीपल्स पार्टी के पास जुल्फकार भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनजीर साहबा के मतलब 2 शहादतों को वो पिछले 17 साल से सिंध में कैश करवा रहे हैं, इनको भी लगता है कि बानी वही बड़ी जेल में बैठे ये ज्यादा महफूज है कि उनके नाम के ऊपर ये जो आगे इलेक्शन हो। और उसके बाद ये तो चाह रहे हैं मुज़ाकरात की। एक और बात मैं बताऊं कि ये कि इमरान खान साहब का फैसला ना हो, वो जेल से बाहर ना आए और नए इलेक्शन अनाउंस हो जाए। कत्ल के मुजरिमों को बात सुने कि जिसके खिलाफ फैसला आया उसका नाम टीवी चैनल नहीं ले रहे, और जिस बंदा जो इन्वॉल्व है उसका नाम लेने में इनकी हिम्मत नहीं है। उसको बिजनेस टाइकून कहते हैं, बिजनेस टाइकून। और अभी पिछले दिनों वो एक दुबई के इवेंट की कोई तस्वीर थी जिसमें वो कोई जॉइंट वेंचर कर रहे थे, यही कोई क्या कहते हैं इसको, रियल स्टेट के हवाले से। तो उसमें यहाँ से अप्रिसिएशन गई हुई थी कि ये जी एक बड़ा संग मील साबित होगा। जहाँ पर ये लोग अब यकीन नहीं करे, अब मुझसे ना कोई अच्छी बात हो नहीं रही। मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़े ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूं, मगर फिर दूसरे लम्बे ख्याल आता है कि फिर खातून हूँ तो फिर कहेंगे कि ये खातून ऐसी बातें करते हैं, कि मतलब इतनी हिम्मत है नहीं इनकी कि उस बिजनेस टाइकून का नाम ले सके कि उसका नाम मलिक रियाज है। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ये है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की अहम सियासतदान सारा बानो साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया सारा साहब आपकी ज्वाइन करने का। मैं तो इस वक्त सफ़र में हूँ, इस वक्त दोहा एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ, तो पीछे अगर मेरे अनाउंसमेंट्स वगैरह की आवाज़ आए तो काइंडली से नज़रअंदाज कीजिएगा। जो पाकिस्तान की से आज खबर आई है वो काफ़ी चौंका देने वाली है कि इमरान खान साहब को सज़ा दे दी गई है, 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। उनकी बेगम साहिबा बुशरा बीबी को भी 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। यहाँ तो मुज़ाकरात चल रहे थे और अचानक ये सज़ा सुना दी गई, ये कैसे हो गया? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप सफर में हैं, सफर बखैर खैरियत से वापस आए। बहुत बहुत हम लोग शुक्रिया। तो सफर में, पूरा पाकिस्तान, ये 25 करोड़ आवाम, हम पिछले तकरीबन 2 साल से सफर कर रहे हैं। आपका ये तो उर्दू वाला हालात होगा, लेकिन हमारा अंग्रेजी वाला सफर है। जी जी जी। तो सफर कर रहे हैं। आपने कहा कि ये जो आज का जो एक वैसे तो हर दूसरा दिन स्याह दिन होता है यहाँ तारीख में, पाकिस्तानी सियासत की तारीख में, लेकिन आज जो पूरे निजाम के मुंह पर कालक पोती गई है, वो आपने कहा कि चौंका देने वाली। जो पिछले 4 दिन से सो कॉल्ड सहाफी, वो तो मनो अन ये फैसला सुना रहे थे, तो इससे पता चला कि ये हमें मालूम तो था कि वो फैसला कहाँ वो महफूज रखा जाता है। तो जहाँ ये फैसला रखा गया वहाँ वहीं से उन्हीं सहाफियों को ये इन्होंने 24 घंटे पहले पूरा फैसला पढ़ के सुना दिया गया कि ये होगा। तो चौंका देने वाला कुछ नहीं था। इन 2 सालों में जो कुछ हो रहा है, जिस गिरावट का शिकार है ये हुक्मरान और इनको लाने वाले, उससे मतलब कोई और अच्छी चीज की बैद नहीं थी। बाकी ये जो आपने कहा कि मुज़ाकरात हो रहे थे, मुज़ाकरात वो बस ऐसे ही थे कि जो हमें खबरें मिली और जो एक मुस्तनद ज़राए से कि वो डील चाहती थी हुकूमत बानिए पीटीआई इमरान खान साहब से, खामोशी इख्तियार करने का। ये बताइए सारा साहिबा, ये बताइए कि मैं ये बात कन्विंस रहा हूँ इस बात पे कि मुज़ाकरात की कामयाबी तो इस्टेब्लिशमेंट की भी उनकी फेवर में भी थी और पीटीआई के तो थी। इसके बेनिफिशरी नाकाम मुज़ाकरात के, ना इसके ख़त्म होने के मुज़ाकरात के, वो तो हुकूमत वाले हैं, क्योंकि ये दोनों पार्टियां साइड पे हो गई, अब वो बैठे हुए हैं बीच में और एंजॉय कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब है कि इस खबर को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है कि हुकूमत मुज़ाकरात नाकाम कराने में कामयाब।
बिल्कुल सही। मैंने आपको यही, क्योंकि जिस वक्त ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो मेरी कहीं बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये जो हुकूमत के मुज़ाकरात नहीं चाहती, क्योंकि इनके वुज़रा खुद आके बयान दे चुके हैं कि जब ये मुज़ाकरात कामयाब हुए या कुछ हुआ तो हुकूमत जेल में होगी और जेल वाले बाहर होंगे। तो वही बात है कि इनकी तो चांदी है कि ये मुज़ाकरात नाकामयाब हों, लेकिन वही बात है कि इन तमाम चीज़ों में नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, नुकसान हमारी एस्टेब्लिशमेंट की साख का हुआ है। खुदा जाने क्या वहाँ पर उनके थिंक टैंक नहीं है, या वो बैठ के आपस में टेबल टॉक नहीं करते, कुछ इस बात पे बहस नहीं करते। और मज़े की बात ये है कि जिस जज ने आज नासिर जावेद राणा साहब ने ये जजमेंट दी है, उनको जो केस नंबर है वो PLD 2005, मुशर्रफ दौर में एक एडवोकेट थे वहाबुल खैरी साहब, उनके जी जी फैसले में गलत जजमेंट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल किया था। ये किसी भी, और उस फैसले में लिखा हुआ है कि ये किसी भी जुडिशरी जो भी बनेगा उसके काबिल नहीं है, उसके लिए नाअहल है वो। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर तो उल्टी गंगा बहती है कि उन नाअहल करप्ट जजेस को, एक अब मैं कोई लफ्ज बोलूंगी तो वो बहुत सख्त हो जाएगा कि इन तमाम, या ना बोलूं, मैं रहने दूं, चले रहने दीजिए। मैं तो ये इस बात पे सोच रहा रहने हूँ, दूं। ये जो ये बात सब आपने अभी एक बताई टोकरी में इकट्ठे महाबुल किए खैरी हुए ये वाली, सब अंडे। जी महाबुल खैरी साहब वाली जो बात बताई, रेफरेंस PLD 2005 का आपने दिया, पेज 86 पे ये फैसला है। ये नुक्ता जी PTI के वकला ने जब ये केस चल रहा था तब इन जज पे एतराज क्यों नहीं उठाया? ये बात आज हमें सुनने को क्यों मिल रही है जब ये फैसला आ गया है कि ये जज जो है मुतनाज़ा थे और उनकी हिस्ट्री तो ऐसी मुझे है? नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बुकला कर रहे हैं, उनको आपस की लड़ाइयों से फुर्सत नहीं है, या तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बेनिफिशरी PTI में भी बैठे हुए यही हैं लग रहा है, कि जो बिल्कुल ये चाहते एग्जैक्टली। हैं कि खान साहब वहां पर बैठे रहे, केस से पहले उस केस का वो नहीं करते। मतलब मेरा कोई ताल्लुक कानून से नहीं है, मतलब मैंने कोई कानून की किताबें नहीं पढ़ी हुई, लेकिन जिस वक्त आप लोगों में उठते बैठते हैं, आपको तमाम, वो तो वकला है, वो तो वकला है जिन्होंने सारी जिंदगी यही कानून की किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने दलाइल दिए हैं। वो आप जी देखें कि हर 1 महीने बाद पता चलता है कि जी 30 तारीख को एक वकला मार्च शुरू होगा और ये सारा कुछ होगा। वो 30 तारीख तो मेरी अभी तक आंखें देखने को तरस गई हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि उससे पहले इन्होंने इस चीज पे एतराज क्यों नहीं किया कि एक नाअहल जज जो सुप्रीम कोर्ट की सब बहुत कुछ बड़ा उनका सवाल बनता केस, है। उनका हर चीज मौजूद है। जी, तो इससे आप तो वो इस कैसे बात से तो एक PTI के सारी जो लीगल टीम है उनकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चनेबल हो जाती है कि उन्होंने ये सवाल, ये एतराज उठाया क्यों नहीं कि ये जज जो है इसकी हिस्ट्री ऐसी है इस आदमी की, इन्होंने होने दिया। इसका मतलब है कि तो देखिए ये ना, चाहते थे कि ऐसा हो जाए। इन्होंने वो लिख दिया और उसके बाद देखिए, मुझे तो मैं मेरे पर तो बहुत सारे लोगों के ऊपर, मैंने तो ज़ाहिर है बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे मेरे, कि ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक इतनी बड़ी वकला की टीम, फिर सुनने को मिलता है कि उनकी खुदा जाने करोड़ों में उनकी फीसिस भी वो लेते हैं, हाँ जी, क्या वो दलाइल नहीं दे सकते? इतने फीसें भी बोगस ले रहे दलाइल। हैं, अब मैं इम्पोर्टर्स आपको भी ले 1 रहे हैं, मिनट टीवी लूंगी, पे आते हैं। जी जी उनके हर चीज, मतलब उनका वो है। देखिए जिस वक्त हुआ था ये सारा कुछ हुआ था, तो जब ये जो आदिल बाज़ाई और वो चौधरी इलियास थे, जब वो काफ लीग में चले गए, मुझे बताएं उस वक्त किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। आज आके ये जो 26वीं आईनवी तरमीम पे वो मुद्दा उठा है, उस पे मुद्दा नहीं उठा। इनकी रिजर्व सीट का फैसला पेंडिंग है, वो नहीं मुद्दा इन्होंने उठाया। KPK की तरफ से ये सेनेट अधूरी है, सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए, वो मुद्दा इन्होंने नहीं उठाया। ऐसी हजारों चीजें हैं। इन्होंने 26 नवंबर का सही तरीके से मुद्दा नहीं उठाया, इन्होंने 9 मई का सही तरीके से मुद्दा नहीं उठाया। खुदा जाने ये क्या कर रहे हैं। नहीं, वो जो वही कर रहे हैं बात वो है। तो हमें नजर आ रहा है। ये बैरिस्टर गौहर की जब मुलाकात हुई है कल, उसके बाद आके इन्होंने कहा जी हमारी बात हो गई है, आके इन्हें ये बता कर, और उसके बाद फिर हमारी जाहिर है कि बात किससे हो गई है? वो जी वो देखिए, मैंने एस्टेब्लिशमेंट से आपको मिल के देखा आए थे वाकई ना। तो नहीं, वो आपकी बात सही है। अब वो बैरिस्टर गौहर मिलकर आए थे, कभी वो डिनाई करते हैं, कभी फिर पता चलता है कि उनकी खुफिया मुलाकात हुई थी, बात हुई थी। देखिए, बाज इंसान का अंदर का आपको चेहरे देख के पता चल जाता है।
तो जो ये चेहरे हैं, मुझे इनमें कोई दम खम या कोई स्टैंड लेने वाली वो नहीं चीज नजर आती कि वो अपने मतलब के कोई लीडरशिप उनमें क्वालिटीज हो, कुछ भी नहीं। देखे, बेसिकली इन सबको मैं खंबा समझती हूँ। इन खंभों को खान साहब ने और इन पे खंबे भी नाम किसी दिया, काम के हो लेकिन ना। अफसोस है इसमें मुझे अब पीपल्स मैं कह रहा हूँ खंबे पार्टी का भी थोड़ा सा शुबा हो रहा सायरा है। जी, पीपल्स पार्टी के पास उजड़े हुए नहीं, वो खंबे खेतों में खड़े हुए होते हैं जिसपे आकाश बेल चढ़ी हुई होती है, ऐसे खंबे हैं, किसी काम के नहीं। इनमें से करंट ट्रांसफार्मर तारें सब ले लिया वहां इलाके के एसडीओ ने और एक्सीएन ने। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे पीपल्स पार्टी के पास जुल्फकार भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनजीर साहबा के मतलब 2 शहादतों को वो पिछले 17 साल से सिंध में कैश करवा रहे हैं, इनको भी लगता है कि बानी वही भरी जेल में बैठे ये ज्यादा महफूज हैं कि उनके नाम के ऊपर कि जो आगे इलेक्शन हो। और उसके बाद ये तो चाह रहे हैं मुज़ाकरात की। एक और बात मैं बताऊं कि ये कि इमरान खान साहब का फैसला ना हो, वो जेल से बाहर ना आए और नए इलेक्शन अनाउंस हो जाए कि किसी तरीके से, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। लेकिन इन सब की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। जो आपने जैसे कहा कि शाम से वो अब मैं जो आ रहा है मैं नहीं बोलूंगी, अब मैं रुकूंगी नहीं। शाम से जो वो फारिस रोड में जो बाहर खिड़कियों में बैठ जाती थी, उनकी तरह चैनल्स पर बैठ जाते हैं और अपना अपना सौदा बेचते हैं, लेकिन काम उनका कोई उस हिसाब से नहीं कर रहे। मैं बता रही हूँ कि छोटी सी चीज थी, उस जज के ऊपर आप एतराज उठा देते, जिनका पूरा फैसला आप गूगल करें आपको वहां पर मिल जाएगा कि सारा ये आप पेज 86 लिख के पेज 86 में सामने आ जाएगा। तो और इनको इस नुक्ते का नहीं पता था और इन्होंने ये फैसला होने दिया। ये 20 जनवरी वाली जो वो ज़ल्मे खलीलजाद की ट्वीट आपने देखी होगी कि उन्होंने कहा है कि ये बानी पीटीआई को, इमरान खान साहब को छोड़ें, ये बोगस केसेस ख़त्म करें और 20 तारीख से पहले पहले ये काम करके ख़त्म करें। ये अमेरिका में तो ये हो रहा है। आपको लगता है कि ये कह रहे हैं कि चलो बोलते हैं तो बोलते रहे अमेरिकी, हमारा क्या कर लेंगे, ऐसा लग रहा है? नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही। देखिए, किसी पे भरोसा नहीं है। हम तो अमेरिका की बात ऐसे करें कि जैसे वो हमारा कोई सगा हो, हमारी हर चीज में वो। अब देखिए, जनरल हमीद गुल साहब का बयान मतलब वो है, उनको मैंने कहीं सेव भी किया हुआ है, कि जिसमें उन्होंने बताया था कि जो सीवी है वो वहां पर जाती है और उसके बाद वहां से अप्रूव होकर आती है। जब वो हमारे यहाँ हर चीज में हमें दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया, हमारे लोग वो गए, सारा कुछ हुआ ये वो। तो अब देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है आगे। क्या होता है, इसलिए वो कहते हैं ना कि इन्होंने तमाम ये अब केस आला अदालत में जाएगा ना, ये फैसला वहां पे जाके अब होल्ड हो जाएगा। जाहिर है इसके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस तो है नहीं, समझ नहीं आ रही कि इस किस्म का फैसला। और 14 साल कैद की डॉक्टर साहब, मजे की बात ये है, कत्ल के मुजरिमों को देते ये फैसला जो आया है कत्ल के मुजरिमों को, बात सुने कि जिसके खिलाफ फैसला आया उसका नाम टीवी चैनल नहीं ले रहे, और जिस बंदा जो इन्वॉल्व है उसका नाम लेने में इनकी हिम्मत नहीं है। उसको बिजनेस टाइकून कहते हैं, बिजनेस टाइकून। और अभी पिछले दिनों वो एक दुबई के इवेंट की कोई तस्वीर थी जिसमें वो कोई जॉइंट वेंचर कर रहे थे, यही कोई क्या कहते हैं इसको, रियल स्टेट के हवाले से। तो उसमें यहाँ से अप्रिसिएशन गई हुई थी कि ये जी एक बड़ा संग मील साबित होगा। जहां पर ये लोग, अब यकीन नहीं करें, अब मुझसे ना कोई अच्छी बात हो नहीं रही। मेरा दिल कर रहा है कि मैं थोड़े ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूं, मगर फिर दूसरे लम्बे ख्याल आता है कि फिर खातून हूं तो फिर कहेंगे कि ये खातून ऐसी बातें करते हैं, कि मतलब इतनी हिम्मत है नहीं इनकी कि उस बिजनेस टाइकून का नाम ले सके कि उसका नाम मलिक रियाज है। हम ले लेते हैं, मलिक रियाज साहब की बात आई है। मलिक रियाज साहब का तो अभी हमने सुनने में एक बयान आया था, सोशल मीडिया पे चल रहा था। वो मलिक साहब खुद कंफर्म करेंगे तो हम कहेंगे कि चले ये बात कंफर्म हुई। वो उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, उन्हें आने नहीं दिया जा रहा, या तबीयत खराबी की वजह से वो नहीं आ पा रहे। और उनके पास कोई वो सुनने में आया कि वो कोई ऐसी स्टेटमेंट देना चाहते हैं इस केस के हवाले से जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैंने देखिए, जब बहुत पहले, अभी ये 1 साल पहले जब ये इसका केस स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा था कि देखिए कड़ी दर कड़ी चेन बनती है, उसमें से एक मेन कड़ी मलिक रियाज गायब है तो ये केस कैसे होगा।
मलिक रियाज साहब जब आके बोले तो फिर बहुत बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम आएंगे और मुझे बताएं कि 190 मिलियन कह रहे हैं कि यहाँ अदालत में पड़ा हुआ है। वो वहां पर एक यूनिवर्सिटी बनी है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उसके ऊपर वो ग्राउंड पे मौजूद है। केस बना कैसे है? अभी कुछ दिन पहले जी रऊफ क्लास साहब की ट्वीट आई है कि माफी मांगने में क्या जाता है, 3 लफ्ज ही तो हैं, अपनी जान भी छुड़ाएं और अपने कारकुनों की जिंदगी भी आसान करें। तो आप मुझे बताएं, क्या वो माफी सुनने के लिए बैठे हुए कि वो कहते हैं जो गुनाह मैंने किया नहीं वो कबूल कर लूं दबाव से, कि जो गुनाह किया है नहीं। और आज भी सुना है कि जी बड़े वो जो सहाफी नहीं थे जो वहां पर फैसला सुनने के लिए गए थे, वो वहां से नून लीग के वर्कर ही थे और वो लेकिन वो कहते हैं ना कि वो लेकिन आंखों में कुछ सवाल या डर देखना चाहते हैं। वो कुछ शेर है ना कि मेरी दस्तार के साथ तुझे मेरा सर तो मिलेगा। अभी रिसेंटली जो बात सुनने में आई, जो 2 मुतालबात थे इनके पीटीआई के जिनकी बुनियाद पे मुज़ाकरात हो रहे थे, वो मुतालबात तो बहुत ही नरम थे। उनके ऊपर तो वो तो मान के आगे चला कि जुडिशल कमीशन बना दें 26 नवंबर का, 28 फरवरी वाला, और ऐसी वो जो असल मुतालबात थे कि जी इसको हमारा मैंडेट वापस किया जाए, ये हुकूमत को घर भेज दिया जाए और ये किया जाए, वो उससे तो वो दस्तबरदार हो गए। इतना तो वो इतने कदम तो पीछे हट गए। तो अब इस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या मुश्किल लग गई थी कि ये इस बात को आगे बढ़ा देते बजाय इसके कि इस फैसले के पीछे चले। अगर हमारे पास सबूत तो नहीं है ये बात कहने का, अगर उन्होंने वजन डाला है जैसे कहा जा रहा है, इसके केस के पीछे फैसले का वजन डाल के और हुकूमत को मजबूत करने के बजाय इस काम को निबेड़ते, ये हुआ क्यों? उसके पीछे कोई हिकमत है? हिकमत तो नहीं है। देखें, वो कहते ना कि मुझ जैसे तिफले मकतब को साफ नजर आ रहा था। हम बचपन में हम एक दुआ देते थे, एक बाबा थे, मतलब डायरेक्ट, मतलब जिसको भी दुआ देते थे तो वो एक तो ये बोलते थे कि खुदा ने जो तुझे दिया है वो तुम्हें नसीब करे। और ये जो इतने बड़े बड़े वकील हैं जो नामी गिरामी, हाँ टाइम मिल गया, इनका ध्यान केस पे हट गया। इन्होंने उस जज के बारे में नहीं पता किया कि जो जज जिसने जो फैसला दे रहे हैं वो खुद वहां से उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुक्म दिया था कि वो शख्स नाअहल है। और बस ये ऐसे ही इनकी, क्या मैं कहूँ, दुकान ही मैं बोलूंगी कि इनकी दुकान चलती है तो चलती रहे। तो दुकान चल रही है, लेकिन अब ये मामला इस तरह तो ये अपने टॉक शोज करेंगे और सब चीजें करेंगे। टॉक शोज तो होंगे, आज शाम को बहुत रौनक रहेगी। अब पाकिस्तान में तो इस वक्त 8:30 बजे हुए होंगे शाम के, तो जाहिर है वहाँ पे भरपूर इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही होगी। हम भी वही कर रहे हैं बहरहाल, लेकिन हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं सारा साहिबा कि अब आगे चल के होने वाला क्या है, इसलिए कि ये तो जो होता चला जा रहा है और जो इनके बस में वो करते चले जा रहे हैं। तो अब ये ऐसे ही ये 5 साल गुजार देंगे, कभी ये केस चला दिया, कभी ये 14 साल के लिए तो ये कर दिया। अब इसका अगर ऐसे ही वकील है और इसकी इससे पता चलता है कि जो फैसला करने वाले और जो बैठे हुए, नहीं ऐसा तो नहीं चल सकता। देखिए कोई भी है, जुल्म का निजाम, कुफ्र का निजाम चल सकता है, जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। मुझे तो ये समझ आ रही है कि जो बैठे हुए लोग हैं, जो ऊपर जिनके हाथ में सब कुछ है, वो तो यहाँ से ऊपर का खाना खाली है, अनाप परस्त किस्म के लोग हैं। छोटे लोगों को बड़ा ओहदा दे दिया है कि जो वो कहते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें, कि वो अपनी अना और जिद के पीछे इस मुल्क का ये हाल कर रहे हैं। लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो चुकी है। इन्होंने इस मुल्क को रहने के काबिल नहीं छोड़ा। आप इस मुल्क का कानून आप देख लें कि ये अंधा कानून, यानी कि एक आम इंसान क्या करेगा? क्या आपके सामने जो केसेस हैं, इन उस बोगस केसेस में आप कैसे सिर्फ अपनी अनाज की तस्कीन के लिए, अगले बंदों के घुटनों पे झुकाने के लिए, कि वो कहते ना, लेकिन फिर वो भी एक बंदा ही है कि वो कहते हैं ना कि मेरी दस्तार के साथ तुझे मेरा सर तो मिलेगा, लेकिन तुझे मेरी आंखों में डर ना मिलेगा। तो बड़ी ख्वाहिश थी उनको कि उनकी आंखों में कोई खौफ या डर हो, लेकिन सुना है कि इस निजाम पर 4 हर्फ भेजने के लिए इमरान खान की मुस्कुराहट ही काफी थी, जो आज वो कमरा अदालत से इस फैसला सुनने के बाद उन्होंने मुस्कुराए। आखिरी बात बताइए, बुशरा बीबी को तो कहा जा रहा था कि वो तो ब्रिज बनी हुई है एस्टेब्लिशमेंट और खान साहब के बीच में, किरदार अदा कर रही हैं, उनको क्यों हटा दिया गया मंजर से? उनको क्यों? मेरे ख्याल में तो पार्टी में कुछ लोग चाहते होंगे कि वो मंजर से हट जाए।
बाहर आके पार्टी की भाग दौड़ या क्यादत जिस तरीके से वो नवंबर में एक्टिव हुई थी, और फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि इनके मेंबरान ने बोला था, एक इनकी खातून पार्लियामेंट रुकन थी, उन्होंने कहा था कि हम तो खान साहब को हुक्म मानेंगे, खान साहब तो मौरसी सियासत के खिलाफ हैं। हालांकि उनके अपने भाई बाप बेटे आ गए हैं। गंडापुर का भाई यहाँ पर है, फिर एक डोगर साहब है, उनका भाई पंजाब असेंबली में है। ऐसे 10 लोग हैं जो अपने भाई, अपनी शाह साहब की फैमिली को देख लें, बेटा भी है, बेटी भी है, फिर वो भी सारा कुछ। लेकिन मौरसी सियासत उन्होंने अपने मुंह से बात निकाली है, तो कोई भी नहीं आएगा। भाई बात ये नहीं है, उनकी खान साहब की बहनों को किसी ने बर्दाश्त नहीं किया, फिर यही उनको होगा भी नहीं कि किया। फिर तो पता नहीं ये जो क्या पीटीआई कर की जो सकते हैं। लीडरशिप है, जैसे मैं चले एक दो नाम ले लेता हूँ, लाहौर की जो वो जो अंदर भी रही थी, क्या नाम है, आप जानती हैं उनको बहुत अच्छी तरह, आलिया हमजा, और ये आलिया हमजा मलिक। जी, आलिया हमजा मलिक। तो और दूसरी वो सनम जावेद। ये तो दो खवातीन, इन्होंने तो सफ़र भी किया, लेकिन जो बाहर बैठी हुई हैं, शानदाना गुलजार साहिबा जैसे हैं, वो इस तरह की खातून, उनके ऊपर तो कोई आंच भी नहीं आई, उन्होंने कोई आवाज़ भी नहीं उठाई, ना वो खड़ी हुई, ना खान साहब की बहनों के साथ नजर आई कहीं, ना बुशरा बीबी के साथ नजर आई कहीं। तो देखिए ना, ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, तो फिर आवाम को भी दिख रही हैं और हमें भी दिख रही हैं। अब इसके ऊपर क्या बहस करें? चले अब फिर ऐसे बहस नहीं लोग भी हैं करते। जिनके ऊपर मुकदमे भी नहीं बने, फिर वो आके पूरे असेंबली को सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बात भी नहीं करते। अली मोहम्मद खान साहब हो गए, ये हो गए, वो हो गए, क्या इंसान हाँ, कहे इनको। लेकिन चले, तो खुदा फिर खैर करे। वो खुदा खैर एक करे, इब्ने आदम की सबकी चाहत खैर है करे, और आप एक भी उसकी खैरियत से चाहत है, रहें। जी, होगा वही जो उसकी चाहत है। बेशक, बेशक। बहुत जी, बहुत शुक्रिया सारा साहब आपके वक्त देने का, आप लोगों ने देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज, शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।